डे ऑफ पेंटिकॉस्ट बना रहे हैं, ईद पेंटिकॉस्ट का दिन बना रहे हैं, तो हर साल ये मनाया जाता है, तो हर साल उसका नजूल ईद पेंटिकॉस्ट पे नहीं होता। वो आ चुका है, वो हमारे ऊपर है, हमारे साथ है, हमारे अंदर है। बशर्तिया मैं आपको कुछ आपको चीजें दिखा दूंगा, अगर आपको वो समझ में आएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई हम रूहुल कुद्दुस में हैं या नहीं है। हालेलुया। सब रेडी हैं? मेरे पास एक्चुअली कोई मैसेज नहीं है आप लोगों के लिए, सच बोल रहा हूँ, कोई मैसेज नहीं है। आपने मैसेज सुनना हो तो पिछले साल ईद पेंटिकॉस्ट का मैसेज आप लोग जाके सुन सकते हैं। लेकिन मैं कुछ गलत फहमियाँ ज़रूर आप में से बहुत सारों की चेंज करना चाहता हूँ। बहुत सारी गलत फहमियाँ जो होली स्पिरिट के बारे में, मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूँ। होली स्पिरिट ये गॉड हेड का तीसरा रुकन है, खुदा की ज़ात का। प्लीज़, तो खुदा की ज़ात, हम ऐसे खुदा पे बिलीव करते हैं जो ट्रायून खुदा है, जो एक में तीन या 3 in 1 हम जिसे कहते हैं। और ये खुदा का जो ट्रायून नेचर है, ये किसी के समझ में नहीं आ सकता, ये किसी के भी समझ में नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है कि खुदा बहुत अजीम खुदा है। दूसरे मज़हबों की तरह हर चीज़ साफ साफ कलाम में नहीं लिखी कि आप पढ़ें और समझ जाएं। बाइबल, अभी कहाँ से कहाँ मैं जा रहा हूँ, बाइबल सुन लें, 1200 साल में बाइबल तरतीब दी गई है। 40 से ज़्यादा ऑथर हैं जिन्होंने ये बाइबल को 1200 साल में अलग अलग जगहों पे लिखा है, अलग अलग तरीकों से उन्होंने लिखा है। जब लिख रहे थे उन्हें दूसरे का नहीं पता था, लेकिन जब बाइबल कंपाइल हुई है तो सारे कैरेक्टर ऐसे कंपाइल हुए हैं, ऐसे कनेक्शन बने हैं जो किसी इंसान का काम नहीं है। दाऊद जब था उस टाइम पे यसाया नहीं था, यीशु जब था उस टाइम पे मूसा नहीं था, लेकिन इन सब ने कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ चीजें ऐसी लिखी हैं जो आपस में इस तरह से कनेक्ट होती हैं कि पूरी बाइबल खुद ब खुद तरतीब बन जाती है। तो खुदा, जिसने खुदा, जो खुदा है, उसे हम ये नहीं बोल सकते कि वो खुदा एक अकेला खुदा है, या वो किसी प्लैनेट पे बैठा हुआ है जिसको हम पहुंच नहीं सकते, जिसके आगे हम सिर्फ गड़गड़ा सकते हैं। नहीं, हमारा खुदा अपने नेचर में एक कॉम्प्लेक्स है, अपने नेचर में खुदा एक काफी कॉम्प्लेक्स है। इसे मैं नहीं समझता कि ट्रिनिटी या तस्लीस को किसी तरह से हम इंसानी तौर पे समझा सकते हैं। ये एक रेवलेशन है, ये एक मुकाशफा है जो आप समझ सकते हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हमारा खुदा ट्रायून खुदा है, हमारा खुदा 3 in 1 है। उसने हमें अपनी इमेज पे बनाया है, अपनी लाइकनेस पे बनाया है, तो हम भी 3 in 1 है। हमारे में भी जान, रूह, बदन है, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। ये 3 हम में से अलग नहीं हो सकते। इसी तरह फादर, सन एंड होली स्पिरिट, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ये यूनिटी में एक साथ हैं। तो खुदा ने चूंकि हमें अपनी नेचर में बनाया है, इसलिए हर चीज हम भी 3 in 1 है। जब हमारे घर में किसी की, खुदा ना करे, पड़ोस में या रिश्तेदारों में किसी की डेथ होती है, तो वो शख्स इमीडिएटली उसके बारे में बोला जाता है कि ये उस शख्स की बॉडी पड़ी है। वो शख्स फिर कहां चला गया? वो शख्स असल में इस बॉडी में रह रहा था, वो स्पिरिट थी। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हमारा खुदा बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम इस वक्त हैं। हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि खुदा किस तरह से इंसान को तरतीब दिया है, किस तरह से इंसान को बनाया है, लेकिन हम इस बात को समझ सकते हैं कि बाज दफा मेरा जिस्म, सुनिएगा, मैं बहुत कहीं से कहीं निकल गया हूं, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं। मेरा जिस्म, सुनिएगा, कभी एक ख्याल मेरे पास आता है कि मैं ये कर लूं,
फिर मेरे जहन में दूसरा ख्याल आता है, नहीं वो नहीं करो, ये कर लो। तो इसका मतलब है मेरे अंदर कुछ दो पावर्स ऐसी हैं जो मेरी बॉडी को कभी इस तरफ खींच रही हैं, कभी मेरी बॉडी को उस तरफ खींच रही हैं। जो नशा करने वाले लोग हैं, जब वो डिलीवर होते हैं, जब वो नशे से आजाद होते हैं, तो उनके अंदर से आवाज आती है, चल एक नशा कर ले, चल एक सिगरेट सुलगा ले, चल एक गिलास पी ले। लेकिन अंदर से फिर एक और आवाज आती है, नहीं तूने छोड़ दिया है। तो क्या होता है, दोनों आवाजें आपको अंदर से आ रही होती हैं। ये दोनों आवाजें आपकी अपनी स्पिरिट की हैं, आपकी सोल की हैं, जो आपको बता रहा होता है कि हमने अपने जिस्म को किस तरफ लेके जाना है। तो खुदा भी ट्रायून नेचर है। हम इसे ओल्ड टेस्टामेंट में यहोवा खुदा के नाम से, एलोहीम खुदा के नाम से जानते हैं। फिर हमें नजर आता है ये खुदा ने कलाम किया और कलाम मुजस्सम हुआ, जिसको हम यीशु मसीह नासरी के तौर पे जानते हैं। फिर यीशु मसीह जब सलीब पे गए और आसमानों पे उठाए गए, उसके बाद उन्होंने बोला, मैं एक तुम्हें मददगार दिए जाता हूं, जिसके बारे में अभी आशिर भाई ने बताया। तो वो मददगार तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे ऊपर होगा। ये पाक रूह की खुदा ने कैरेक्टरिस्टिक दे दी है कि जो पाक रूह से भरा हुआ होगा वो किस तरह से होगा, वो पाक रूह तुम्हारे ऊपर भी होगा। एमाल 1 बाब उसका 8वीं आयत, एक्स चैप्टर 1 वर्स 8, इसमें लिखा है कि व्हेन होली स्पिरिट कम्स अपॉन यू, यू विल रिसीव पावर। और जॉन 17 है मेरा ख्याल है, उसमें जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको नजर आएगा, जॉन 14:17, जब रूल कुद्दुस तुम पर नाजिल होगा। इंग्लिश में देखें, बट ऑल यू शैल रिसीव पावर आफ्टर दैट द होली स्पिरिट हैज कम अपॉन यू। जब होली स्पिरिट हम पर आएगा तो हम कुवत पाएंगे। दूसरी मैंने आपको बोला जॉन 14:17, यानी रूह है हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो कहां होगा, तुम्हारे साथ होगा, और क्या लिखा हुआ है, और तुम्हारे अंदर होगा। तो पाक रूह जो है ये मोस्ट निग्लेक्टेड गॉड हेड का रुकन है, या गॉड हेड जो खुदा की एक खुदा की हस्ती है, उसका जो एक खुदा है। हम खुदा बाप को बहुत सारे, हमारी डिनोमिनेशन है, खुदा बाप को भी मानते हैं, खुदा बेटे को भी मानते हैं, और कहने को वो रूल कुद्दुस का भी नाम लेते हैं। लेकिन मोस्ट निग्लेक्टेड जो गॉड हेड है वो रूल कुद्दुस है। वो बहुत सारे चर्चेस में रूल कुद्दुस प्रीच नहीं किया जाता। बहुत सारे चर्चेस में पाक रूह के बारे में सिर्फ नाम लिया जाता है, लेकिन उसको प्रीच नहीं किया जाता। उसके हाथ में कंट्रोल नहीं दिया जाता मीटिंग का। हर एक चीज बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारे डिनोमिनेशन अपने कंट्रोल में रखते हैं, ह्यूमन कंट्रोल में रखते हैं। तो खुदा पाक रूह कौन है? ये गॉड हेड का सबसे निग्लेक्टेड रुकन है, जिसको हम ज्यादा अहमियत नहीं देते। इवन जब हम दुआ भी करते हैं तो हम पाक रूह से बहुत कम कुछ मांगते हैं, ज्यादातर हम यीशु से मांगते हैं, खुदा बाप से मांगते हैं। लेकिन अब जो टाइम है वो सारा रूल कुद्दुस का टाइम है। रूल कुद्दुस 2000 साल पहले नाजिल हुआ, जैसे अभी आशिर ने बोला, चर्च ने जन्म लिया। ये रूल कुद्दुस के नजूल पे चर्च ने जन्म लिया, और उसके बाद रूल कुद्दुस गया नहीं। आज डे ऑफ पेंटिकॉस्ट बना रहे हैं, ईद पेंटिकॉस्ट का दिन बना रहे हैं, तो हर साल ये मनाया जाता है। तो हर साल उसका नजूल ईद पेंटिकॉस्ट पे नहीं होता। पहली चीज, वो आ चुका है, वो हमारे ऊपर है, हमारे साथ है, हमारे अंदर है। बशर्तिया मैं आपको कुछ आपको चीजें दिखा दूंगा, अगर आपको वो समझ में आएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई हम रूल कुद्दुस में हैं या नहीं है। इससे पहले कि रूल कुद्दुस कौन है, रूल कुद्दुस कौन क्या नहीं है, सुन लें। रूल कुद्दुस क्या नहीं है, खुदा का रूह क्या नहीं है, वो मैं बताना चाहता हूं। खुदा का रूह कबूतर या फख्ता नहीं है, जो आम तौर पे बहुत सारे बिलीव करते हैं कि कबूतर उड़ता हुआ, और बाइबल में भी, न्यू टेस्टामेंट में भी लिखा हुआ है कि खुदा का रूह जो है वो कबूतर की मानिंद उड़ता हुआ उन पे आया। खुदा का रूह कबूतर नहीं है, खुदा का रूह फख्ता नहीं है, खुदा का रूह एक मुकम्मल खुदा है।
ऑलराइट, खुदा का रूह एक सेंसेशन नहीं है। कुछ लोगों पे जब खुदा का रूह नाजिल होता है, वो कपकपा रहे होते हैं, वो हिल रहे होते हैं, करंट की तरह उनके जिस्म में चल रहा होता है। होली स्पिरिट इज नॉट अ सेंसेशन। आपके जिस्म में करंट दौड़ रहा है, ये होली स्पिरिट नहीं है। होली स्पिरिट ऑयल नहीं है, प्लीज ध्यान से सुने। होली स्पिरिट कोई तेल नहीं है, कोई मसा नहीं है। होली स्पिरिट एक खुदा है, कामिल खुदा है। होली स्पिरिट कोई दरिया नहीं है, कोई झरना नहीं है, कोई पानी नहीं है। होली स्पिरिट कोई आग नहीं है। होली स्पिरिट खुदा खुद है। हालेलुया। होली स्पिरिट, अब सुने सबसे भारी भरकम, होली स्पिरिट गैर जुबानें भी नहीं है। सुन लें, होली स्पिरिट गैर जुबानें भी नहीं है। गैर जुबानें क्या हैं? गैर जुबानें जो हैं वो होली स्पिरिट का गिफ्ट है। होली स्पिरिट खुद नहीं है। गैर जुबानें होली स्पिरिट का गिफ्ट है। फॉर एग्जाम्पल, वाजिद भाई अपना मोबाइल लेके आइए मेरे पास, मैं अक्सर यही एग्जाम्पल देता हूं। ये वाजिद भाई हैं, ये इन्होंने मुझे आईफोन गिफ्ट दिया, ठीक है। अब आइए मेरे साथ। अब मैं ये आईफोन, ये मेरे साथ है, ये इनका गिफ्ट मेरे साथ है, और मैं ये आईफोन इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं चला रहा हूं, सब कुछ हो रहा है, सब सही है, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद मैं वाजिद को बोलूंगा जाके बैठ जाएं। क्या मैं अब आईफोन चला सकता हूं? अभी भी चला सकता हूं, अभी भी चला सकता हूं, कोई नहीं रोक सकता मुझे। बहुत सारे हमारे मसीहों का साथ हुआ क्या है कि उन्हें पाक रूह का ये बैप्टिज्म, जिसे होली स्पिरिट बैप्टिज्म कहते हैं, ये हो गया है, ये गिफ्ट के तौर पे मिल गया है, लेकिन सालों पहले उन्होंने पाक रूह को रंजीदा कर दिया है और अपनी जिंदगी से दूर कर दिया है, लेकिन गिफ्ट चला रहे हैं। ऐसे लोग गैर जुबानें बोलते हुए जहन्नम में जाएंगे, ऑनेस्टली बोल रहा हूं। पाकिस्तान में जब मैं जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है हर बच्चा जो है गैर जुबानें बोल रहा है, हर पास्टर गैर जुबानें, और फिर उसमें मुकाबले हो जाते हैं कि किसकी ज्यादा लाउड है, किसकी कम है। ये चीज होली स्पिरिट नहीं है। होली स्पिरिट क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जब होली स्पिरिट हम पे नाजिल होगा, खुदा का रूह हम पे नाजिल होगा, पहले तो ज़हन में रखें, खुदा का रूह पवित्र आत्मा है, वो पवित्र जगह पे ही नाजिल होगा। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, अगर आप शराब पी रहे हैं, अगर आप कोई गंदे क्लिप्स देख रहे हैं, अगर आप किसी भी किस्म की बदी में आप मुलव्विस हैं, भूल जाएं कि खुदा का रूह आपके अंदर नाजिल होगा। खुदा का रूह पवित्र है और पवित्र आत्मा पवित्र जगह पे नाजिल होती है। पवित्र आत्मा पवित्र जगह पे नाजिल होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म के लिए मैंने 5 साल वेट किया। लोग पानी का बपतिस्मा लेते थे और जब बाहर निकलते थे गैर जुबानें बोल रहे होते थे, और मैं उस टाइम पे इतना सफर करता था, मैं कहता था खुदावंद मैं इतना नापाक हूं, इतना गंदा हूं कि मुझे अभी तक ये पाकरू का बपतिस्मा नहीं हुआ। लोग मेरे साथ बैठे हुए गैर जुबानें बोल रहे हैं, मैं बड़ा परेशान होता था कि ये कैसे होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने मुझे मेरा एरियाज दिखाने शुरू किए कि अगर तुझे मेरा पाकरू चाहिए तो इन एरियाज पे काम करना शुरू कर, ये जगहों पे तूने कंट्रोल करना है, ये जगहें मुझे नापसंद है। और जब हमने ये करना शुरू किया, हमने इसलिए बोल रहा हूं कि एक ही दिन मुझे और मेरी वाइफ दोनों को पाकरू का बपतिस्मा हुआ था। तो खुदा ने अपने पाकरू से 5 साल के बाद हमें ब्लेस किया। तो आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पाकरू में गैर जुबानों में बात करते होंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो वेट कर रहे हैं कि गैर जुबानें उनको अभी तक नहीं मिली हैं या पाकरू का बपतिस्मा अभी तक नहीं हुआ है। आप ईमान रखें, खुदावंद आपको बिल्कुल छुएगा, लेकिन आपको कंप्लीटली सरेंडर करने की जरूरत है। आपको कंप्लीटली खुदा के हाथ में देने की जरूरत है। मैं अक्सर बोलता हूं कि ऑपरेशन की टेबल पे जब आप जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको क्या करता है, सुला देता है, क्योंकि आप वहां पे ये नहीं बोल सकते कि यहां से नहीं काटो, वहां से काटो, इतना बड़ा चीरा नहीं लगाओ, छोटा चीरा लगाओ, इतने टांके नहीं लगाओ। वो सबसे पहले क्या करता है, आपको सुला देता है कि आप डिस्टर्ब ना करें।
और फिर उसको जो चीज काट के निकालनी होती है, फेंकनी होती है, वो आपके जिस्म में से निकाल देता है। बिल्कुल इसी तरह जब खुदा के पाक रूह के हाथों में हम कंप्लीटली सरेंडर करते हैं और बोलते हैं खुदावन तू मेरी जिंदगी का मालिक बन, जो तुझे नापसंद है मेरी जिंदगी से निकाल दे। मैं आज आपके सामने इस बात का इकरार कर रहा हूं, कुछ चीजें थी जो सालों लग गए जिनसे फाइट करते हैं मुझे। ये पास्टर आपके सामने बोल रहा है, कुछ चीजों में मुझे सालों लग गए बाहर निकलते हुए, लेकिन खुदा का रूह आप अकेले कोशिश करेंगे आप नहीं कर सकते। यू नीड अ स्पिरिट ऑफ गॉड। आपको खुदा के रूह की जरूरत है। वो आपकी जिंदगी में जब आएगा, आपकी जिंदगी से वो सारी चीजें जो उसको नापसंद है वो निकाल देगा। तो खुदा का पाक रूह कौन है? खुदा का पाक रूह खुद खुदा है। मेरे साथ एक हवाला देख लें, एमाल 5वां बाब 4वीं 5वीं आयत, या 4वां बाब 5वीं 6वीं आयत। एक मिनट बताता हूं। 5वां बाब 3री 4थी आयत। मगर पतरस ने कहा, ए हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में यह बात डाली कि तू रूल कद्दूस से झूठ बोले और जमीन की कीमत से कुछ रख छोड़े? क्या बोला? तू रूल कद्दूस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। मगर पतरस ने कहा, हनन्याह, क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला है। तो जब भी हम पाकरू की बात करते हैं, पाकरू को आप कोई लिक्विड, कोई ऑयल समझे नहीं। पाकरू इज गॉड। उसका जो करंट फंक्शन है, खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पे जाने के बाद खुदा पाकरू का जो फंक्शन है या जो असाइनमेंट है या जो काम है, उसका काम यह है कि वो चर्च को तैयार करे। चर्च में से सारे दाग, धब्बे, झुर्री सारी निकाले। चर्च कौन है? खुदा की दुल्हन है, यीशु की दुल्हन है, कलीसिया यीशु की दुल्हन है। तो हम जब पाक रूह को इनवाइट करते हैं या सॉन्ग गाते हैं, खुदा का रूह यहाँ पे मौजूद होता है और खुदा का रूह डीपली हमारी जिंदगी में काम कर रहा होता है, डीपली हमारी जिंदगियों को छू रहा होता है। अंदर से कुछ चीजें ऐसी निकल रही होती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो खुदा का पाक रूह खुद खुदा है। बाइबल में अब मैं हवाले नहीं पढ़ा रहा, बाइबल में लिखा है खुदा का पाक रूह रंजीदा होता है। इसका मतलब है खुदा का पाक रूह के सेंसेस हैं वो रंजीदा होता है। बाइबल में लिखा है खुदा का पाक रूह, 1 करंथियों 12वें बाब में लिखा हुआ है, जब वो सबको गिफ्ट दे रहा होता है, किसी को गैर जुबानों का, किसी को ट्रांसलेशन का, किसी को प्रोफेसी का, किसी को कुछ, फिर एंड में एक लाइन लिखी है, उसकी जिसको वो दिल चाहता है वो देता है। इसका मतलब है पाक रूह की अपनी मर्जी भी है, उसकी अपनी विल है। एक जगह पे लिखा है खुदा का रूह खुदा के अंदर की बातें, डीप बातें जो है वो निकालता है और हम पर आश्कार करता है। डीप जो सदियों से छुपी हुई हैं वो खुदा का रूह निकालता है और हमारी रूह को बताता है। बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताने की हैं, समझाने की हैं। मुझे नहीं पता आप लोग समझ पाओगे, लेकिन मेरा बहुत बेसिक मेरी डेमोन्स्ट्रेशन होती है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। देखें मैंने क्या बोला, हम कौन है? हम 3 in 1 है। मैं बॉडी भी हूं, मैं सोल भी हूं और मैं स्पिरिट भी हूं, ठीक है। और खुदा कौन है? खुदा बाप है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा। खुदा बेटा है जिसको कम से कम 33.5 साल तक जमीन पे देखा गया है, जो मुजस्सम हुआ है, ठीक है। और खुदा रूह है। अब बाइबल के बारे में, अब ना यीशु यहां पे जिस्मानी शक्ल में, अब खुदा का रूह यहां पे। अब खुदा का रूह अगर यहां पे है तो मैं खुदा के रूह को हाथ में लाना चाहूं तो मैं कैसे हाथ मिलाऊंगा? खुदा के रूह को छूना चाहूं तो मैं कैसे छूऊंगा? छू सकता हूं मैं बॉडी में हूं, मैं शाइस्ता से हाथ मिलाऊंगा, ये मेरी बॉडी, शाइस्ता का हाथ, हम दोनों का हाथ मिला है क्योंकि हम बॉडी में। लेकिन अगर शाइस्ता हवा है, स्पिरिट है, तो मैं कैसे शाइस्ता को छूऊंगा? मैं तो हवा में ऐसे हाथ मिलाऊंगा।
तो बाइबल क्या बताती है? खुदा का रूह, चूंकि रूह है, वो हमारी रूह के साथ कनेक्ट होता है, रूह के साथ कनेक्ट होता है। और जब रूह के साथ कनेक्ट होता है तब वो हमारी रूह में गहरी गहरी बातें करता है। समझ आ रही है? खुदा, मैंने क्रिसमस के मौके पे भी शायद ये बताई थी बात। तो खुदा का रूह किस तरह से बात करता है? खुदा का रूह, चूंकि रूह है, वो हमारी रूह के साथ मिलता है और हमारी रूह बेदार होती है। और बेदार कब होती है हमारी रूह? जब हम पानी से बपतिस्मा लेते हैं। सुनेगा प्लीज, इससे पहले खुदा के रूह को आप महसूस नहीं कर सकते। अगर आपने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है, खुदा हमारी रूह जो पहले मुर्दा थी, खुदा हमारी रूह को दोबारा से अलाइव करता है, डीएक्टिवेट थी एक्टिवेट कर देता है। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं हमारी रूह एक्टिवेट हो जाती है, और जब रूह एक्टिवेट हो जाती है तो पाक रूह के सारी चीजों को वो सेंस करता है। और अगर हम नहीं हैं तो फिर हम ये चीजों को हम नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। अभी तक कितनों को समझ में आई ये बात? प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ निकालिए, मेरे साथ निकालिए एमाल 3 बाब, उसका पहले ही 10 आए। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पैर हैकल को जा रहे थे। नेक्स्ट। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पे बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। नेक्स्ट। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर करी। पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। और वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। नेक्स्ट। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। नेक्स्ट। उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए। नेक्स्ट। और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता कूदता और खुदा की हम्द करता, सुनते रहें, चलता फिरता कूदता और खुदा की हम्द करता उनके साथ हैकल में गया। नेक्स्ट। और सब लोग उसे उस तरह चलते फिरते खुदा की हम्द करते देखकर, नेक्स्ट, उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा होता था, भीख मांगा करता था। उस माजरे से जो उस पर वाकया हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। पहली आयत दोबारा से लगा दें, पहली आयत फर्स्ट। इंग्लिश में पढ़ूंगा। नाउ पीटर एंड जॉन वेंट अप टुगेदर इनटू द टेम्पल। अब ये चीज उर्दू में नहीं लिखी हुई, इंग्लिश में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रॉपर ट्रांसलेट नहीं करी गई हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है वेंट अप टुगेदर, ये उर्दू में नहीं लिखा हुआ कहीं पे। वेंट अप का मतलब है ऊपर जाना, वेंट अप का मतलब है ऊपर की तरफ जाना। अब सुने, जब भी आप, जितने नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जितने नई फैमिलीज, जितने नए इंडिविजुअल जुड़े हैं, प्लीज मेरी तरफ ध्यान से सुने। जब भी आप खुदा के घर के लिए निकलते हैं अपने घर से, ये एक डिक्लाइन वॉक नहीं है, बल्कि ये एक सरफराजी और सरबुलंदी की वॉक है। जब आप अपना घर छोड़ के खुदा के घर की तरफ आना शुरू करते हैं। पतरस और यूहन्ना हैकल की तरफ जा रहे थे और बाइबल बता रही है कि दे वेंट अप। ये ऊंचाई की कॉल है। जब आप खुदा के घर की तरफ आते हैं, खुदा आपको पस्ती में रहने नहीं देता, खुदा आपको नीचा रहने नहीं देता, खुदा आपको सरबुलंद और सरफराज करता है। ये 100% है। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आप चर्च आ रहे हो और काफी अरसे से आ रहे हो और दिलो जान से आप खुदा की सताइश कर रहे हो और आपकी जिंदगी पस्त रहे। मेरे पास एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल यहाँ पे भरी हुई है। किस किस की मैं आपको टेस्टिमनी सुनाऊं। किसी के पास वीजे नहीं, किसी के पास जॉब्स नहीं, किसी के पास रुपए पैसे नहीं, किसी के पास प्रॉब्लम उनकी फैमिली लाइफ में। बहुत सारे हमारे पास इस तरह के केसेस हैं, लेकिन एक एक करके खुदा ने उन सब को खत्म किया और उनकी जिंदगी में वो नीचे जा रहे थे, लेकिन खुदा आहिस्ता आहिस्ता उनको ऊपर लेके गया। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज से 10 साल पहले शायद एक जुमला बोलते हैं और 2 गालियां देते हैं उस जुमले में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बात पूरी नहीं होती जब तक गाली उसमें शामिल ना हो। लेकिन 5 साल गुजरने के बाद
खुदा क्या कर रहा है? आहिस्ता आहिस्ता आपकी जुबान को क्लीन कर रहा है। आपके मुंह से गाली निकलना बंद हो गई है, आपके मुंह से बुरी बात निकलना बंद हो गई है। गंदे जोक्स पहले आप करते होंगे, लेकिन अब आप नोट करें, सालों से आपने शायद इस तरह की कोई 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 घटिया हरकत नहीं करी है। खुदा क्या कर रहा है? बाइबल में लिखा है, खुदा ने हमें कीचड़ में से निकाला और खुदा ने हमारे पैर चट्टान पे रखे। तो खुदा हमें गंदगी में से निकालता है। उस टाइम पे जब हम गुनाह में गिरे हुए थे, उस टाइम पे जब हमारी जुबान गंदी थी, जब हमारी आंखें गंदी थी, ख्यालात गंदे थे, खुदा ने उस टाइम पे चुना, हमें कीचड़ में से निकाला, हमें अपने लहू से पाक साफ किया और खुदा हमें अपने काबिल कर रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें जो पहले हो रही थी हमारी जिंदगी से खत्म हो गई। पहले आपके दोस्त होंगे जो आपको डिस्को में लेके जाते होंगे, जो आपको दारू पे लेके जाते होंगे, जो नशे के लिए आपको उकसाते होंगे, लेकिन अब वो लोग आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी से खुद ब खुद कट गए। क्यों? खुद ब खुद कट गए। वो रिश्तेदार आपसे ऑटोमेटिक दूर हो गए जो पहले आपको फिल्मों में लेके जाते थे या दूसरी चीजों में लेके आते थे, आज वो आपकी जिंदगी से खुद ब खुद। क्यों? खुदा क्या कर रहा है? आपको ऊंचाई की तरफ लेके जा रहा है। और जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, ये एक हायर कॉलिंग है, ये एक ग्रेटर कॉलिंग है। ये आपको नीचे नहीं जाने देगा, खुदा आपको हमेशा बुलंदियों पे लेके जाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि नेक्स्ट दूसरी आयत पढ़ेंगे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसे हर रोज हैकल में उसके दरवाजे पे बिठा देते थे, जो खूबसूरत था। एक खूबसूरत जगह पे एक बदसूरत प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, बैठी रहती थी। सुन लें, एक खूबसूरत जगह पे एक बदसूरत प्रॉब्लम, ये जन्म का लंगड़ा था। आगे अगर एक और आयत है उसमें लिखा हुआ है इसकी उम्र 40 साल थी। 40 साल से लोग इसको कैरी करते थे, इसे उठा के लाते थे और चर्च के बाहर, हैकल के बाहर बिठा देते थे, जो खूबसूरत कहलाता है। एक खूबसूरत जगह पे जॉन, एक खूबसूरत जगह पे एक बदसूरत प्रॉब्लम के साथ वो शख्स बैठता था। दुबई के बारे में आपका क्या ख्याल है? कैसा मुल्क है? खूबसूरत। पूरी दुनिया में शायद इस लेवल का कोई और मुल्क नहीं है। हर चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जो टेक्नोलॉजी है और जो हर चीज है वो आउट क्लास है। हम कहते हैं खूबसूरत है, लेकिन कितने मेरे साथ एग्री होंगे कि इस खूबसूरत जगह पे बदसूरत प्रॉब्लम हमने देखी है। ये खूबसूरत मुल्क में हमने बदसूरत प्रॉब्लम्स देखी हैं। ऐसी प्रॉब्लम जो शायद हम तसव्वुर नहीं कर सकते, उस जगह पे हमने, इस जगह पे, खूबसूरत जगह पे ऐसी बदसूरत प्रॉब्लम देखी है। खुदा जो हमारा खुदा है, ये हर एक का नाम जानता है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता इस जन्म के लंगड़े का नाम क्यों नहीं लिखा हुआ। खुदा को हर एक का पता है। ये जन्म का लंगड़ा है, सुन रहे हैं आप? जन्म का लंगड़ा है, लेकिन इसका नाम नहीं है। कोई ऐसा बच्चा नहीं होता जिसका उसके माँ बाप नाम ना रखते हो। चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे अंधा हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे वो एबनॉर्मल हो, हर माँ बाप अपने बच्चे का नाम रखते हैं। और बाइबल में खुदा ने नसब नामे लिखे हुए हैं, जेनियोलॉजी लिखी हुई है। हर एक की नस्ल का नाम पता है, कितने लोग थे उनके नंबर्स पता है, हर एक चीज का खुदा को पता है। लेकिन कुछ खुदा ने ऐसे लोग बाइबल में रखे हैं जिसका नाम नहीं खुदा ने लिखा हुआ। जैसे 12 साल की एक औरत थी जिसको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम था, उसका नाम कहीं मेंशन नहीं है। ये एक आदमी है जो 40 साल से लंगड़ा है, जन्म का लंगड़ा है, इसका नाम नहीं लिखा हुआ। 35-38 साल से एक बंदा पूल के किनारे खड़ा हुआ था, उसका नाम नहीं लिखा हुआ। 18 बरस से एक औरत कुबड़ी थी, उस औरत का नाम नहीं लिखा हुआ। एक औरत जो एन गुनाह के फैल के टाइम पे पकड़ी गई है, उसका नाम नहीं लिखा हुआ। क्यों नाम नहीं लिखा हुआ? सुने, बाज दफा मैं अक्सर ये बात बताता हूं, आपकी जो प्रॉब्लम आपके साथ चिपकी हुई है, वो आपसे आपका नाम ले लेती है और अपना नाम आप पे छोड़ देती है। नहीं समझ में आई?
अब ये शख्स, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? ये लंगड़ा है। अब लंगड़े का कोई नाम होगा, लेकिन लंगड़े का नाम नहीं लिखा गया, उसकी प्रॉब्लम से उसको डिफाइन किया जा रहा है। यह शख्स ऐसा प्रॉब्लम के साथ है कि इसका नाम उस प्रॉब्लम ने ले लिया है और अपना नाम उसके ऊपर रख दिया है। बहुत सारे छोटे कद के होते हैं, उन्हें छोटा कहा जाता है, बोना कहा जाता है। बहुत सारे लंबे होते हैं, उन्हें लंबू कहा जाता है। बहुत सारे मोटे होते हैं मेरी तरह, उन्हें मोटा कह के पुकारा जाता है। तो होता क्या है कि हमारी प्रॉब्लम जो है ना, बाज दफा हमारी शनाख्त बन जाती है। हमारी प्रॉब्लम हमारी शनाख्त। किसी को कैंसर है, तो अगर आप बोलेंगे ना फला को कैंसर, फला शख्स से मिलना है, पूछे कौन शख्स? इस नाम के 3 लोग हैं हमारे पास। तो जब आप बोलेंगे नहीं मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसको कैंसर है, तो लोग फौरन बोलेंगे हाँ उसकी बात हो रही है। तो आपकी शनाख्त क्या होती है? आपकी शनाख्त आपकी प्रॉब्लम बन जाती है। इस शख्स को पिछले 40 सालों से इसके घर वाले या अजीज रिश्तेदार कैरी करते थे, उठाते थे और हैकल के बाहर लाके इसे रख देते थे ताकि लोगों से भीख मांगे। हालेलुया। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम कभी चर्च के अंदर नहीं लेके आएंगे, चर्च के बाहर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितने भी आपके इशू हैं, जितने भी आपके प्रॉब्लम हैं, पास्टर साहब बुलाते रहते हैं आ जाओ चर्च में, दूसरे पास्टर बुलाते रहते हैं आ जाओ चर्च में। नहीं पास्टर साहब आज फला प्रॉब्लम है, आज फला प्रॉब्लम है, मैं इसको हल करूंगा, मैं इसको हल करूंगा। आप बिल्कुल इस अपाहज आदमी की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम के साथ है, चर्च के बाहर बैठा हुआ है। 40 सालों में इसको ख्याल नहीं आया यार एक दिन मैं चर्च के अंदर चला जाऊं। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है, थके मांदे बोझ से दबे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा आपकी प्रॉब्लम, आपके समस्या, आपके सारे इश्यूज के साथ खुदा बोलता है आप पीछे ना बैठे, आप बाहर ना बैठे, आप चर्च के अंदर आए, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो बाहर नहीं है, उसका सलूशन कहां पे है? चर्च के अंदर है, खुदा की हजूरी में। हालेलुया। यह आदमी दूसरों पे बोझ बना हुआ था 40 साल से, इसको वो लोग उठाते थे। आज हो सकता है आप में से कोई ऐसा शख्स हो जो किसी ना किसी पे बोझ बना हुआ है और काफी अरसे से बना हुआ है। कोई रिश्तेदार आपको यहां पे संभाल रहे हो, कोई दोस्त यार आपको संभाल रहे हो, और आप सोच रहे हो यार ये मेरी जिंदगी किस तरह की है कि मैं इनके पास पड़ा हुआ हूं, मैं उसके पास पड़ा हुआ हूं, मैं उससे रोटी मांग रहा हूं, उससे किराया मांग रहा हूं, मैं कब तक ये बोझ बन के रहूंगा? आज खुदा आपको बोझ बनने नहीं देगा। खुदा आज आपको आपकी टांगों पे खड़ा कर रहा है। ईमान से बोले आमीन। पतरस और यूहन्ना ने उसको बोला हमारे पास रुपए पैसे नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो तुझे दिए देते हैं। और पतरस ने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा और उसका हाथ पकड़ा और उसे उठा खड़ा किया। बाइबल बताती है उसी दम उसके पैर, टखने, सारे घुटने, सारी चीजें एकदम से मजबूत हो गई और वो उछलने लग गया। उछलने लगा और मैंने आपको बताया उछल के क्या बोल रहा था वो हम्द करने लगा। याद रखें, जब खुदा का रूह आपको छुएगा, सबसे पहले खुदा का रूह आपकी जुबान को छुएगा। कलाम में लिखा है, यहूदा की किताब में लिखा है कि ये हमारी जुबान ऐसी है जो सारे दुनिया को आग लगा देती है, जंगल को आग लगा देती है, किसी के काबू में नहीं रहती। पढ़ना है आप लोगों ने, सबने पढ़ा है? खवातीन शर्मिंदा ना हो, सबकी जुबानों के बारे में, आप लोगों की जुबान नहीं, हम सबकी जुबान। ये जुबान ऐसी है जो जहर कातिल से भरी हुई है, किसी के काबू में नहीं आती है, जंगल को आग लगा देती है। सब बातें किसके बारे में लिखी हुई हैं? जब पाक रूह आपको छुएगा ना, वो चीज जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, खुदा का पाक रूह पहले आपकी जुबान को कंट्रोल करेगा। ये शख्स भीख मांग रहा था इसी जुबान से, लेकिन जैसे ही खुदा के लोगों ने इसे छुआ, पाक रूह ने कुदरत के साथ, कुव्वत के साथ इसको छुआ। इसके मुंह से अब भिखारियों वाली आवाजें नहीं निकल रही हैं, इसके मुंह से अब क्या निकल रहा है? हमदो सना की आवाजें निकल रही हैं। हमदो सना के उसके मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं। और ये आज मैं आप सबको बोलना चाह रहा हूं, आपको खुदा ने छुआ है, आपको खुदा ने बहुत पहले छुआ था,
आज अपने मुंह को चेक करें, आपके मुंह से क्या निकल रहा है। आप अपने आप को चेक करें कि आपके मुंह से अब क्या चीज निकल रही है। जब 120 की जमात ने उस पाक रूह को रिसीव किया, बाइबल बताती है उसकी थोड़ी देर के बाद पतरस ने सरमन सुनाया, पतरस ने खुदा का कलाम शेयर किया और 3000 लोग खुदावंद की कलीसिया में ऐड हो गए। जब पाक रूह आपको भरेगा ना, तो आपके जहन में नोट कमाना नहीं होगा, आपके जहन में इस दुनिया की पोजीशन नहीं होगी, आपके जहन में कुछ और चीजें नहीं होंगी, आपके जहन में सिर्फ एक चीज होगी, मैंने रूहों को जीतना है। जोरदार तालियां अदनान के लिए, रेहान के लिए और सिस्टर सबा लोगों के लिए, जिन लोगों ने मीटिंगें शुरू करी हैं। ये इस बात का सबूत है कि खुदा का रूह इनके अंदर है। अब इनके अंदर जब वो रूह है तो वो काम कर रहा है जो खुदा चाहता है कि करें। पाक रूह जब आपकी जुबान को छुएगा, आपकी जुबान को कंट्रोल करेगा। ये जो किसी के कंट्रोल में नहीं रहती, ये खुदा का रूह जब छुएगा सबसे पहले इस हिस्से को कंट्रोल करेगा। हालेलुया। आज मैं आप सबको चैलेंज देता हूं, अगर आप समझते हो कि खुदा का रूह वाकई आपको छुआ हुआ है, खुदा के रूह से आप भरे हुए हो, आप मुख्तलिफ आपके साइंस हैं, पहला साइन मुझे ये दिखाएं, रूहों का बोझ का है। किधर है रूहों का बोझ? किधर है खिदमत का काम? हमारी बेटियां बहनें हर रोज मीटिंगें कर रही हैं, हर रोज लोग उसमें ऐड हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद का शुक्र है। ये पाक रूह का साइन है कि जब वो छूता है, सबसे पहले क्या करता है? आपको रूहों का बोझ देता है, आपके जहन को सेंसिटिव करता है कि आपने रूहों का बोझ लेना है। बहुत सारे भटके हुए लोग हैं, बहुत सारे बदजन लोग हैं जो खुदा के घर से नाराज होके, पास्टरों से नाराज होके वापसी चले गए। मैं आपको प्लीज बता रहा हूं, आपका दिल दुखाया है खुदा के खादिम ने या चर्च ने, खुदा ने आपका दिल नहीं दुखाया। बहुत सारे चर्चेस से लोग नाराज हो जाते हैं और हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इंसानों ने दिल दुखाया होगा, पास्टरों ने दिल दुखाया होगा, चर्च लीडर्स ने दिल दुखाया होगा, लेकिन खुदा ने आपके साथ कुछ नहीं किया। तो खुदा से नाराज नहीं हो, खुदा के घर में आए, क्योंकि जब आप खुदा के घर में आएंगे, ये अपवर्ड कॉलिंग है, ये ऊपर की तरफ कॉलिंग है। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा किस तरह खुदा मेरे कामों को खुद ब खुद ठीक करता जा रहा है। हालेलुया। बाइबल बताती है जो पहला साइन है खुदा का रूह क्या करता है, आपकी जुबान को कंट्रोल करता है। और ये जुबान जब खुदा के कंट्रोल में आ जाती है, खुदा के पाक रूह के कंट्रोल में आ जाती है, तो ये अपने आप कुछ और बोलने लगती है। और जब ये कुछ और बोलने लगती है, उसकी आपको समझ नहीं आती कि क्या बोल रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि गैर जुबानें बोलना पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा का एक मैनिफेस्टेशन है। अगर आप हिल रहे हैं करंट की तरह, आप वो हो रहे हैं, आपको गर्मी लग रही है, आपको सर्दी लग रही है, ये सब मैनिफेस्टेशन है। लेकिन पाक रूह खुद नहीं है। तो पाक रूह जुबान नहीं है, पाक रूह एक पूरा हस्ती है, एक पूरा खुदा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम अपनी बरकतों को बाज़ दफा अपनी जुबान से कैंसिल कर देते हैं। आपको बीमारी हो गई, बहुत सारे लोग ओन करते हैं बीमारियों में, मुझे शुगर डायबिटीज है, मतलब ये मेरी है, कोई और इसको ना ले। इस चीज में मैं अपनी वाइफ का बड़ा एडमायर करता हूं, क्योंकि उसके मुंह से मैंने कभी नेगेटिव कन्फेशन नहीं सुना। मैं बोल देता हूं, कभी कभी मेरे मुंह से निकल आता है, लेकिन उसके मुंह से कभी भी नहीं निकलता कि उसको कुछ है। हमारी जुबान हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। कलाम में लिखा हुआ है, जिंदगी और मौत जुबान के कंट्रोल में। आप अगर जिंदगी बोलोगे, जिंदगी मिलेगी, आप मौत बोलोगे, मौत मिलेगी। जो कुछ आप बोलोगे, इंडिया का कोई गांव है, किसी ने मुझे बताया था कि उन्होंने अगर किसी दरख्त को काटना होता है ना, जो फल नहीं दे रहा होता, तो वो उसे काटते नहीं है, वो उसके चौगिर्द जमा हो जाते हैं और उस पर लानत भेजना शुरू कर देते हैं, उसको कोसना शुरू कर देते हैं। आप देखें, सेकंडों में काम हो जाएगा।
ये जुबान में बड़ी पावर है, ये आप सोच नहीं सकते कितनी पावर है इस जुबान में। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको रिपोर्ट दिखाता है कि जी आपको कैंसर है, सब चीजें एकदम ऐसा लगता है सारी लंका आपकी गिर गई जमीन पे, सारी होप खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया और वो उसके अल्फाज में इतनी पावर है कि आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। 2 दिन आप मरने से पहले मर गए। 2 दिन के बाद जब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला यार सॉरी तुम्हारी रिपोर्ट नहीं थी, किसी और की रिपोर्ट मैंने तुम्हें बता दी। वही अल्फाज उल्टा काम करा, अब आप एकदम कुव्वत से भर गए। क्यों? क्योंकि जुबान में पावर है। अपने बच्चों को कभी अपनी जुबान से कोसे नहीं, निखट्टू नहीं बोले, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का और खोटा सिक्का, इस तरह के अल्फाज कभी मुंह से ना निकालें। क्योंकि आपको नहीं पता ये बच्चे खुदा ने आपको अमानत के तौर पे दिए हैं, खुदा ने आपको मीरास के तौर पे दिए हैं कि आप इनकी परवरिश करें, इन्हें तैयार करें और अपने से बेहतर बनाएं। तो अपने बच्चों को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। अपने बच्चों को आपने कभी बुरी जुबान से बोलना नहीं है, बुरे अल्फाज नहीं। डांटें, डंडा लगाएं, आप पिटाई करें, छड़ी उठाएं, जो कुछ करना करें, लेकिन इस तरह की ऐसी बात मुंह से ना निकले जो उनके लिए। देखें, माँ बाप जो है ना, सुन लें, अभी मैं फिर कहीं से कहीं जा रहा हूं। माँ बाप जो है ना, बच्चों के ऊपर अथॉरिटी है। माँ बाप के मुंह से निकली हुई कोई चीज 100% सील हो जाती है उस बच्चे के ऊपर। पास्टर भी उसको कैंसिल नहीं कर सकता। सुन ले मेरी बात, अगर माँ बाप ने कुछ बोल दिया है, बड़ा मुश्किल है पास्टर भी उस बात को कैंसिल कर सके, क्योंकि पास्टर की अथॉरिटी माँ बाप की अथॉरिटी से ऊपर नहीं है। वो अपने एरिया में अथॉरिटी है, उनकी अपने एरिया में अथॉरिटी है। तो आप जब अपने बच्चों के लिए बोलें, अच्छा बोलें, बेस्ट बोलें। आप देखिएगा जो बोल रहे होंगे वही चीज आना शुरू हो जाएगी, वही चीज होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि हम खुदा के पाक रूह से भरें। आज ये दिन ऐसा नहीं है कि इसमें ही भरना है, आप कभी भी भर सकते हैं। हमारे चर्च के शायद 50% से ज्यादा लोग पाक रूह से मामूर हैं। आज इसलिए मैं स्पेशल कॉल कर रहा हूं कि आज के दिन की मुनासबत से अगर आप चाहते हैं कि अब तक खुदा के रूह ने आपको नहीं छुआ है, मैं आपको आगे बुलाना चाहता हूं, अपने पास्टर्स को आगे बुलाना चाहता हूं। हम लोग आप पे हाथ रखेंगे और मैं, अब तक का मेरा एक्सपीरियंस है, जिस पे मैंने हाथ रखा है वो पाक रूह से भरा है। तो आप लोग अगर वाकई भूखे हैं, ऐसे ही नहीं, खुदा के रूह को जोक ना समझें, इसको ठट्टों में ना उड़ाएं। कुछ लोग गैर जुबानों के खिलाफ हैं। गैर जुबानें क्या हैं? ये बड़बड़ बोल रहे हैं। नहीं, गैर जुबानें ये आपके मिसाइल हैं, मिसाइल। मैं तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मैं गैर जुबानें बोलता हूँ, और गैर जुबानें जब बोल रहा होता हूँ तो मेरे पैरों के नीचे दुनिया में जितनी बीमारियां हैं उनके नाम लिखे होते हैं, इब्लीस की सारी कुव्वतों के नाम लिखे होते हैं, और मैं अपने घर में उनके ऊपर कदम रख रख के गैर जुबानें बोल रहा होता हूँ। कभी मेरा आप वॉर रूम देखेंगे ना तो आप सर पकड़ के कहेंगे पागल पास्टर है, ये करता क्या है ये। तो आपको अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को एक्सरसाइज करना है, और फिर देखें खुदा आपको किस तरह से तैयार करेगा। हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, 10 मिनट मैं सिर्फ आपके लूंगा, 5 मिनट लूंगा। मैं ब्रदर काशिफ को बुलाऊंगा, अगर काशिफ भाई कोई गीत हमारे साथ पाक रूह की मुनासबत से गा सकें तो प्लीज जल्दी से आ जाएं। और वो लोग जो वाकई पाक रूह के भूखे हैं और चाहते हैं कि पाक रूह उनको आज टच करे, उनको मिले, तो मैं चाहूंगा वो लोग जिनको अभी तक नहीं मिला है आ जाएं, सामने आ जाएं। हालेलुया। रोशांथा राबा सुको। कुछ चीजें मैंने स्टार्ट में ही बोल दिया था कि अगर जिंदगी में पवित्रता ही नहीं है, अगर आपकी जिंदगी पवित्र नहीं है, अगर जिंदगी में कोई गुनाह काम कर रहा है, भूल जाएं कि खुदा का रूह आपको छुएगा। पहले आप उन चीजों से अपने आप को अलग करें और फिर देखें खुदा आपको छुएगा, आपको भरेगा, और खुदावंत आपको ये गिफ्ट आपको देगा। ये ऐसी जुबानें हैं जिसके बारे में कहते हैं कि आसमानों पे बोली जाती हैं।
सुन लें, सब सुन रहे हैं? ये ऐसी जुबानें हैं जो फरिश्ते बोलते हैं, ये आसमानों पे बोली जाती हैं। आप पंजाबी में दुआ कर लें, आप इंग्लिश में कर लें, मलयाली में कर लें, आप किसी भी जुबान में दुआ कर लें, शैतान आपकी सारी दुआएं सुन रहा है। उसको पता है आप क्या मांग रहे हैं, वो उसी हिसाब से आपके खिलाफ काम करेगा। लेकिन जब आप गैर जुबानों में दुआ करेंगे, वो कंफ्यूज हो जाएगा क्या दुआ कर रहे हैं। आपके दिल में ख्याल डालेगा, तुझे खुद नहीं पता चल रहा तू क्या बड़बड़ा रहा है, तू बंद कर दे। और ये होता है, ये प्रेशर आता है कि आप जब मुंह से गैर जुबानों में अल्फाज बोल रहे होते हो तो शैतान बोलता है मुंह बंद कर ले, तुझे भी नहीं पता क्या बोल रहा है। लेकिन खुदा का कलाम बोल रहा है कि जो गैर जुबानों में बात करता है वो खुदा से बात करता है। हालेलुया। तो मैं चाहूंगा हमारे जितने भी टीम लीडर्स हैं आगे आ जाएं और लोगों को छूना शुरू करें। प्लीज गीत गाइए। हालेलुया। आइए अपने आप को तैयार करिए। शालाबा शंतेरे में सखाला मंतोरो वो शेकी रमन शराबा सखराबा शुक्र शेकी लशांतो बोरोसियाना माखाराबा शांताराबा शका खलाभोरी शांताराबा सुखो मोंताराबा शियालाबा रसका। सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। खुदावन हम हाजिर हैं और रूह खुदा में छू। मारो शांतिले बेरे सखराबा शको खोबलामान थाबो रेशा खराबा सको मलाखोरियाना माखोरे मंतेरे बेशेखे रसाम्बोरी मन शराबालो कोरो सेखे शोलाबोरे सखरामन थाराबो शेखे प्रशांति बाला कोरियामन शराबा सको सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, कर ले कब्जा ए पाक। खुदा इसी गीत में छुएगा आपको। आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखें और मांगे खुदा से, खुदावंद मुझे ये गिफ्ट चाहिए। ओ रबा शांता रबा सोको ओला बाबा बाबा रोशेके रोबा लाबा रबा रबा शांता रबा सोको ओ तेबेरे बाशा रबा सोको ओला बारा शका रबा सोको लमंता रबो शेके रसंता रबा शका ओ बलमन शराबा ख्यालों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, खुदावंद भर अपनी बेटी को, खुदावंद भर अपनी बेटी को, खुदावंद भर अपनी बेटी को, खुदावंद अभी और इसी वक्त भर खुदावंद। ओ लबरा शांता रे कब्जा ए पागरू ओम बरा शकरबा सको ओ बाला कब्जा ए पागरू। ध्यान से सुने, आपके मुंह में कुछ अल्फाज आएंगे, उसको आपने बोलना है। उसकी कोई सेंस नहीं बनेगी, वो दिमाग से नहीं आएंगे, वो सीधा मुंह में आएंगे। जिसके मुंह में अल्फाज आ रहे हैं, मुंह खोलें और बोलना शुरू करें। ये अजीब से अल्फाज है, ये सिर्फ मुंह में आएंगे, दिमाग में नहीं आएंगे। बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें। जो मुंह में आ रहा है बोलना शुरू करें। बोला बारा शांता रबा सोको पाकरू 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 सिखथारा बाबारा सिखथोरो बाबारा सोकाता सिंखथारा बाबारा सिखथोरो बाबारा सिंगरारा बाबारा बाबारा सिखथोरो बाबारा। Praise the Lord, praise the Lord. कब्जा है पाकरू कर ले कब्जा है पाकरू बोलेंगे तो भरेगा खुदा। कर ले कब्जा है पाकरू कर
ले कब्जा है पाक हालेलुया ओ तेरे के तेरे मेरे मेरे रूहे खुदा हासिल हमें छू रूहे खुदा ये जिस्म तेरे घर है रूहे खुदा हमारी होठों को हमारी सोचों हमारे ख्यालों मालिक तू ही हर दम का है मालिक तू ही हर दम का है मरहम तू ही हर गम का है मरहम तू ही हर गम का है हर दम पे कब्जा हर गम पे कब्जा हर दम पे कब्जा हर गम पे कब्जा कर ले कब्जा ए पाक रूह कर ले कब्जा ए पाक रूह कर ले कब्जा ए पाक को चेंज कीजिए यहोवा यहोवा जिंदा आसमानी बाप मेरी सोचों को मेरे ख्यालों को मेरी यहोवा जिंदा आसमानी बाप अपना रहम कीजिए यहोवा बाप अपना रहम कीजिए राहें तुझसे जुड़ती तुझसे जुड़ती रहे अब हिकमत तुझसे मिलती रहे अब हिकमत तुझसे मिलती रहे अब हिकमत पे हिकमत कर ले कब्जा है पाक 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 पाकरू 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 कर ले कब्जा है पाकरू कर ले कब्जा है पाकरू
Very good, very good, very good. Very good. बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। जब भी अपना मुंह में खोलूं, जब भी अपना मुंह में खोलूं, हिकमत ही के जुमले बोलूं, हिकमत ही के जुमले बोलूं, जब भी अपना मुंह में खोलूं, जब भी अपना मुंह में खोलूं, हिकमत ही के जुमले बोलूं, हिकमत ही के जुमले बोलूं। मेरे मुंह पे कब्जा, मेरी रूह पे कब्जा, 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 कर ले कब्जा ऐ पाक रूह, 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 कर ले कब्जा ऐ पाक
हालेलुया। जिसको मेरे पास टाइम कम है, 5 मिनट रह गए, हमें हदिया भी उठाना है, तो मैं इस सेशन को बंद कर रहा हूं। लेकिन जिसको भी खुदा के रूह ने छुआ है, मैं इस तरफ तो आ ही नहीं सका, लेकिन ईमान है कि हमारे लोगों ने आपको छुआ है, खुदा ने आपको छुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनों को आज गैर जुबानें मिली हैं? हाथ उठा के कुछ बताएंगे। शाला बाबा रासा का। आइए अपनी जगहों पे बैठें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद के कलाम के लिए, उसकी हजूरी के लिए और